जवाब दूं? बोलिए बोलिए भाटिया जी। गुप्ता जी आ रहा हूं आपके पास भी। हाँ। देखिए, पहले जल्दी से दो बढ़िए। चरण के मतदान के जो रुझान आए हैं और ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर घरों से निकल नहीं रहा और भारतीय जनता पार्टी की बहुत खराब हालत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सीटें हार रही है। उसके बाद बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता ने, बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटे मोटे प्रवक्ताओं तक, सबने इसको हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। अच्छा। इन्हें एक ही बचने का रास्ता दिखाई देता कि हिंदू मुसलमान करो। नहीं, देखिए, ये जो हर सलमान चुनाव एक सेकंड, ये जो न्याय सलमान युद्ध, खुर्शीद धर्म की युद्ध नीस होता है, और न्याय ये क्या बीजेपी में? एक सेकंड गौरव जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। गौरव जी आपके बीच में कोई नहीं बोला। प्लीज डोंट डू दिस। गौरव जी आपके बीच में मैं किसी को नहीं, कोई नहीं बोला आपके बीच में। प्लीज भाटी जी युद्ध होता है। भाटी जी का ऑडियो फुल करो। भाटी जी मैं जवाब दे रहा हूं आपके सवाल का ही। आप प्लीज दीजिए। मैं आप क्या ये बीजेपी की नेत्री थी? हाँ। हर लोकतंत्र में हर चुनाव न्याय युद्ध और धर्म युद्ध होता है। हाँ। और न्याय युद्ध और धर्म युद्ध को ही उर्दू में जिहाद कहते हैं। अच्छा। जिहाद को ये जो कह रहे हैं गौरव भाटिया कि हिंदुओं के खिलाफ जिहाद, हिंदुओं के खिलाफ नहीं, बीजेपी के खिलाफ जिहाद, अत्याचारी सरकार के खिलाफ जिहाद, तानाशाह सरकार के खिलाफ जिहाद। जिहाद को लड़ने को नहीं कहते। उन्होंने कहा खामोशी के साथ जिहाद करना है। अच्छा। यानी हमें न्याय के लिए लड़ना है, न्याय की आवाज उठानी है, न्याय के लिए वोट डालना है। उसका गलत अर्थ ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भोले भाले लोगों को। अच्छा। कि वो बहुसंख्यक के खिलाफ लड़। नहीं, एक सेकंड गौरव जी, बहुसंख्यक 1 वर्सेस 1 हो जाएगा। रिलैक्स। बीजेपी की तानाशाही। ओके, ठीक है, आपने अपना जवाब दे दिया। राजेश गुप्ता जवाब दे रहे हैं। एंड आई हैव टू गो टू राहुल जी आफ्टर दिस। राहुल जी को भी रखो। हाँ, राजेश गुप्ता जी, विधायक जी। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, आप इंडिविजुअल बयानों को कह के कुछ भी भाटिया जी कहते रहे, बल्कि भाटिया जी ने एक बात कही कि इनका कार्यकर्ता तो निकल ही नहीं रहा। इनका कार्यकर्ता तो बहुत इनके कार्यकर्ता के बारे में आपको कैसे पता लगता है? पहले तो ये मुझे समझाओ। क्या बोले ये बीजेपी के कार्यकर्ता के बारे में सपा के और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कैसे पता चलता है? ये आपको बता के जाते हैं क्या? ये आपको व्हाट्सएप में मैसेज करके जाते हैं कि नहीं हम नहीं जा रहे? सुनो तो सही। हाँ, अरे पूछ रहा हूं। सुनो यार, हम लोग बहुत जगह प्रभारी हैं, बहुत जगह जाते हैं, इनके नेताओं से मिलते हैं। कांग्रेस बीजेपी वाले आपने जैसे कहा, वो भी तो हमारे दोस्त से रिश्तेदार हैं। वो हमें बताते हैं, वो तो आज दिखाई दिया अधीर रंजन चौधरी ने। कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी कहते हैं सोना छीन लेंगे। ऐसी भाषा को एक अच्छा कार्यकर्ता, देखो कार्यकर्ता हर पार्टी में अच्छा होता है, बीजेपी में भी कार्यकर्ता अच्छे हैं, वो बेचारे डिफेंड नहीं कर पा रहे। कह रहे यार प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में कुछ नहीं बोल रहे, अगर देवगौड़ा जी के पोते की जो कोई बात आती है तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे, कैसे चला गया? तो एक अच्छा कार्यकर्ता परेशान है। वो कह रहा है कि भाई अब मैं बीजेपी को समर्थन नहीं दे पाऊंगा। आरएसएस के अच्छे लोग जो हैं, जिनके विचार अच्छे होते हैं, जो सच में देश की बात करते हैं, वो परेशान है। वो कह रहे हैं यार भाजपा एक ऐसे रास्ते पे जा चुकी है जहां पे उसका समर्थन, देखो भाटिया जी की तो मजबूरी है बेचारे की, टीवी पे उनको करना है। मैं अपनी पार्टी का समर्थन कर रहा हूं, वो अपनी पार्टी का कर रहे हैं। आप आर भारत की बात रखोगे, देश की बात रखोगे, लेकिन एक आम कार्यकर्ता वो बहुत ज्यादा दुखी है भाजपा का। मुझे नहीं लगता वो इस वक्त काम करने के मन में है। राहुल देव जी, सबको सुना आपने, सबको सुना आपने। आई वांट योर एनालिसिस। इट्स बीन 30 मिनट्स, एग्जैक्ट 30 मिनट्स आप वेट करें, मैं अभी चाहता हूं। या राहुल देव जी, और फिर मैं आ रहा हूं दोबारा। राहुल जी। मुझे लगता है ऐश्वर्य कि सर, मैं बांग्ला नहीं जानता, इसलिए ठीक अनुवाद क्या उनकी बात का होगा मैं नहीं जानता। सर मेरे पास पूरा बांग्ला चैनल है सर, 1000 लोगों का, मैंने बहुत ट्रांसलेट कराया है। रंजन जो कहा होगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट सर। रिपब्लिक बांग्ला हमारा पूरा ट्रांसलेट कराया। मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं। ओके सर, मैं मान रहा हूं, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं। अधीर रंजन जी का नाम ही अधीर है और मैं समझता हूं कि बहुत सोच समझ के रखा गया है। वो सचमुच अपनी प्रकृति से अधीर हैं और ये वो सैकड़ों बार दिखा चुके हैं, संसद के भीतर, संसद के बाहर। तो उन्होंने ये कह दिया, इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। हालांकि मैं ये जानना चाहूँगा कि ये एक वाक्य कहने से पहले उन्होंने क्या कहा और उसके बाद क्या कहा, क्योंकि हर चीज़ एक संदर्भ में कही जाती है। तो उनके पूरे भाषण का कुल संदर्भ और अर्थ क्या था वो हमारे सामने अभी नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कहा है, ये वाक्य बिल्कुल मैं कहूँगा मूर्खतापूर्ण है, या उनकी अधीरता तो दिखा ही रहा है, उनकी बौखलाहट भी दिखा रहा है। कई बार प्रवाह में, भाषणों में हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती है जिसको हम ज़बान फिसलना कहते हैं। जैसे अभी उदाहरण दिए गए, अभी आप कांग्रेस कहना चाहते थे, आपके मुंह से तृणमूल कांग्रेस निकला, मैं मानता हूं। इसलिए मैंने शिवपाल जी वाली बात नहीं उठाई। इसलिए शिवपाल जी वाली बात मैंने नहीं उठाई जिसमें शिवपाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी को बड़ी मार्जिन से जिताओ। वो होता है सर? बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं
तो ये इस तरह की गलतियां सबसे होती हैं, होती रहेंगी। लेकिन जो उन्होंने कहा है वो सचमुच कांग्रेस की एक बहुत गहरी समस्या को हमारे सामने ला रही है। एक तो केरल और बंगाल में कांग्रेस और उनकी दूसरी जो इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियां हैं, उनकी आपस में जो लड़ाई है, उस पर जिस तरह की बातें सभी लोग कह रहे हैं, उससे पूरे देश में भ्रम पैदा हो रहा है। वो बहुत स्वाभाविक है और ये उनकी एक जो बुनियादी अंतर विरोध है इस गठबंधन का, वो बार बार हमारे सामने हर दूसरे दिन आ जाता है। तो ये वही है और इसका जवाब वही दे सकते हैं, कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे ठीक लगा कि उन्होंने, पंकज शर्मा ने कहा कि भाई इस पर तो कांग्रेस अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित ही मुझे लगता है करनी चाहिए। इसका जवाब मतलब कुछ नहीं, उनको माफ़ी ही मांगनी चाहिए मैं समझता हूँ। और अगर वो गंभीरता से कह रहे हैं तो फिर इस पूरे गठबंधन की और कांग्रेस को अपनी पूरी नीतियों और दर्शन पे पुनर्विचार करना पड़ेगा। नहीं, बट अगर ये सिर्फ मतलब अभी गौरव जी ने एक जी नहीं प्लीज कंटिन्यू, मैं बाद में बोलता हूँ, अब बोलिए। जी बोलिए। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर वो सिर्फ मतलब अधीर होते तो ममता दीदी ने सर करीबन 2 बार नहीं, आधा दर्जन बार 1.5 से 2 महीने के बीच में कहा है कि कांग्रेस एंड बीजेपी आर वर्किंग टुगेदर इन बंगाल। ममता दीदी ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि लेफ्ट, कांग्रेस और बीजेपी एक है बंगाल में। भाई ये उन्होंने कहा है, हम सब ने सुना है, निश्चित रूप से उन्होंने कहा है और इसका जवाब तो ये दोनों पार्टियां ही दे सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कई बार एक साझा शत्रु से लड़ने के लिए कई बार जो दूसरी जगह दुश्मन होते हैं वो हाथ भी मिला लेते हैं। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। बहुत बार हमने देखा है ये बीजेपी और ये लगभग सभी पार्टियों ने किया है, ऊपर से विरोध करते हैं, अंदर से हाथ मिला लेते हैं। तो राजनीति में जिस तरह की साजिशें, जिस तरह की दांव पेच चलते आ रहा हूं गौरव जी, कमिंग इसमें 10 सेकंड, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। गौरव जी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है क्या? बात में सिर्फ एक छोटा सा निवेदन, प्लीज बोलिए। मैं एक निवेदन कर लूं? प्लीज बोलिए सर। गौरव जी ने एक और उसमें नया तत्व जोड़ा वोट जिहाद का उल्लेख करके, हालांकि वो आपकी चर्चा का मुख्य विषय नहीं था। तो अब उनको तो समाजवादी पार्टी पे हमला करना था, लेकिन मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बैठ के अभी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देख रहा था, उसमें जिहाद के जो अर्थ दिए गए हैं उसमें कई तरह के अर्थ हैं, लेकिन उसमें 2 शब्द मैं आपको बता दूं। ये ब्रिटानिका है इसलिए इसको हम अच्छा खासा प्रामाणिक मान सकते हैं। 2 तरह के जिहाद का उल्लेख है इस्लामी साहित्य में। एक उसका नाम है जिहाद अल नफ्स, यानी जो आंतरिक जिहाद होता है, अपनी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई, संघर्ष, और एक होता है जिहाद अल सौफ, वो बाहरी शत्रुओं के खिलाफ। इसके 2 नाम और भी हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो जिहाद के और ऐसे जो बहुत सारे हर धर्म में इस तरह के शब्द होते हैं जिनके कई अर्थ होते हैं सर, वो संदर्भ के अनुसार उनका अर्थ लगाया जाता है। Okay. तो मैं समझता हूं कि अगर वोट जिहाद उस किसी ने कहा है कहती तो बेहतर होता, okay. लेकिन कहा है तो उसको तलवार वाले जिहाद नहीं माना जाना चाहिए। यह उस शब्द का बहुत घोर, उसकी गलत व्याख्या होगी गौरव जी, और जिसे संविधान और कानून की भाषा में गौरव जी जानते हैं, कहते हैं गलत निर्वचन होगा, मिस इंटरप्रिटेशन होगा। मिस इंटरप्रिटेशन।